प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं साल 2022 में पितृपक्ष कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, अर्थात श्राद्ध पक्ष कब से कब तक रहने वाला है। साथ ही आपको बताऊंगा श्राद्ध की तिथियां एवं किसका श्राद्ध हमें किस दिन करना चाहिए, कौन सी तिथि का श्राद्ध किस तारीख को हमें करना है, साथ ही साथ श्राद्ध करने का जो विधि विधान है वो क्या होता है, तर्पण करने की जो सरल विधि है वो क्या होती है, ब्राह्मण को भोजन करवाते समय किन बातों का विशेष ध्यान हमें रखना है एवं श्राद्ध के दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में शास्त्र सम्मत संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। यदि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देख लिया तो श्राद्धों से संबंधित जानकारी के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जो विधि विधान तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, यदि इस तरीके से आप श्राद्ध कर देते हैं तो आपके सिर पर कभी भी पितृदोष नहीं बनेगा। पितरों का शुभ आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पर रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही होंगे, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से लेकर के अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक ये जो 16 दिन बनते हैं इन्हीं को पितृपक्ष कहा जाता है। शास्त्रों में लिखा गया है इन 16 दिनों में हमारे पितृ देवता पितृलोक को छोड़ करके पृथ्वी लोक पर आते हैं और हमारे इर्द गिर्द ही घूमते हैं और हमसे आशा करते हैं कि हम उनके लिए कोई पुण्य का कार्य करें जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। बहुत सारे लोग अपने घर में ब्राह्मणों की सहायता से अनुष्ठान करवाते हैं, गया जी भी जाते हैं, पिंडदान करवाते हैं, श्राद्ध करवाते हैं, श्रीमद् भागवत कथा करवाते हैं, नाना प्रकार से अपने पितरों को तृप्त करते हैं, प्रसन्न करते हैं। साल 2022 में श्राद्ध पक्ष 10 सितंबर शनिवार के दिन से शुरू हो रहा है और सितंबर रविवार के दिन तक रहेगा। ये जो 16 दिन हैं ये 16 के 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। कहा जाता है यदि देवता रुष्ट हो जाएं तो उनको मनाना आसान है, लेकिन यदि पितृ देवता रुष्ट हो जाएं तो उनको मनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसलिए इन 16 दिनों में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पितृ देवता हमसे रुष्ट हो जाएं। शास्त्रों में लिखा गया है श्राद्ध पक्ष में हमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और कोई ऐसी चीज भी नहीं खरीदनी चाहिए जिसका लाभ हमें लंबे समय तक लेना है, जैसे भूमि भवन वाहन इत्यादि। इन चीज़ों की खरीदारी हमें श्राद्ध पक्ष में नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आइए जान लेते हैं साल 2022 में कौन सी तिथि का श्राद्ध किस तारीख को निकाला जाएगा। पूर्णिमा तिथि एवं प्रतिपदा तिथि दोनों ही तिथियों का श्राद्ध एक ही दिन निकलेगा, 10 सितंबर शनिवार के दिन। अब जो द्वितीय तिथि का जो श्राद्ध है वो निकलेगा 11 सितंबर रविवार के दिन और जो तृतीय तिथि का श्राद्ध है वो 12 सितंबर सोमवार के दिन निकलेगा। चतुर्थी तिथि का जो श्राद्ध है वो 13 सितंबर मंगलवार के दिन निकाला जाएगा और जो पंचमी तिथि का श्राद्ध है वो 14 सितंबर बुधवार के दिन निकाला जाएगा। जो षष्ठी तिथि का श्राद्ध है वो 15 सितंबर गुरुवार के दिन निकाला जाएगा। जो सप्तमी तिथि का श्राद्ध है वो 16 सितंबर शुक्रवार के दिन निकाला जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं, 17 तारीख को कोई भी श्राद्ध नहीं निकाला जाएगा। जो अष्टमी तिथि का श्राद्ध है वो 18 सितंबर रविवार के दिन निकाला जाएगा और जो नवमी तिथि का श्राद्ध है वो 19 सितंबर सोमवार के दिन निकाला जाएगा। जो 10वीं तिथि का श्राद्ध है वो 20 सितंबर मंगलवार के दिन निकाला जाएगा और जो एकादशी का श्राद्ध है वो 21 सितंबर बुधवार के दिन निकाला जाएगा। जो द्वादशी का श्राद्ध है वो 22 सितंबर गुरुवार के दिन निकाला जाएगा और जो त्रयोदशी का श्राद्ध है वो 23 सितंबर शुक्रवार के दिन निकाला जाएगा। जो चतुर्दशी का श्राद्ध है वो 24 सितंबर शनिवार के दिन निकाला जाएगा और जो अमावस्या का श्राद्ध है वो 25 सितंबर रविवार के दिन निकाला जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर कुछ मैसेज मेरे पास ये भी आए थे कि सर हमें पता नहीं है
हमारे जो पूर्वज हैं उनकी मृत्यु तिथि का हमें पता ही नहीं है, तो उनका श्राद्ध हम कब निकालें? तो इसके लिए भी मैं आपको जानकारी देता हूं। यह मरने वाला यदि अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, मान लीजिए किसी शस्त्र से उसकी मौत हुई है, एक्सीडेंट से मौत हुई है, या आत्महत्या उसने की है, कोई जहर पी लिया है, इस प्रकार से अकाल मृत्यु यदि उसकी हुई है, तो फिर उसका श्राद्ध आप चतुर्दशी के दिन निकाल सकते हैं। अर्थात चतुर्दशी का श्राद्ध 24 सितंबर शनिवार को निकलेगा, तो इस दिन आप उनका श्राद्ध निकाल सकते हैं यदि आपको उनकी मृत्यु तिथि नहीं पता है तो। और यदि कोई सामान्य तौर पर मृत्यु को प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु उसको नहीं कहते हैं, पूरी उम्र जाने के बाद उसकी मृत्यु हुई है और उसकी तिथि आपको पता नहीं है, तो उसका जो श्राद्ध है आप अमावस्या के दिन निकाल सकते हैं। और यदि कोई औरत है, उसका श्राद्ध आप कब निकालेंगे? उसका श्राद्ध आप निकालेंगे नवमी के दिन। मान लीजिए कोई औरत है और उसका जो मृत्यु तिथि है आपको पता नहीं है, तो उसका श्राद्ध आप नवमी के दिन निकाल सकते हैं। और यदि मृत्यु तिथि पता है तो फिर उसी तिथि के दिन उसका श्राद्ध आपने निकालना है। अब मान लीजिए कोई भी पूर्वज आपका जो प्राण त्याग चुका है, तो उसकी तिथि आपको पता है, तो उसी तिथि के दिन, अब वो तिथि किसी भी महीने की हो सकती है, कृष्ण पक्ष की हो सकती है, शुक्ल पक्ष की हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको तिथि का पता होना चाहिए। वो तिथि, ये जो 16 दिन मैंने बताए, इन दिनों में जिस दिन भी आती है ना, उसी दिन उसका श्राद्ध आप निकाल सकते हैं। सबसे श्रेष्ठ यही। तो प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं श्राद्ध निकालने की विधि के बारे में। बड़ी ही सरल विधि है। यदि इस विधि से आप श्राद्ध करते हैं तो पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके सिर पर बना रहेगा। जिस दिन आप श्राद्ध निकाल रहे हैं उस दिन आपने सुबह जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ सुथरे कपड़े आपने पहनने हैं। ध्यान रहे, ब्लू एवं ब्लैक कलर के कपड़े आपने नहीं पहनने हैं, नीले और काले रंग के कपड़ों से इस दिन आपने बचना है। और यदि सफ़ेद रंग के कपड़े आप पहन सको तो अति श्रेष्ठ है। सबसे पहले आपने तर्पण करना होगा। तर्पण की बड़ी ही आसान विधि आपको बताऊंगा, बिल्कुल आसान विधि। आपने एक लोटा लेना है, लोटे में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है, उसके बाद उसको शुद्ध जल से भर लेना है। एक चुटकी काले तिल के उसमें डालने हैं और थोड़े से जौ भी उसमें आपने डालने हैं। उसके बाद एक चुटकी हल्दी की उसमें डालनी है और कच्चा दूध थोड़ा सा उसमें आपने डाल लेना है। और एक कोई या तो प्रांत ले लीजिए या फिर थाली ले लीजिए, कोई भी बर्तन आप बड़ा सा ले लीजिए और अपने सामने रख करके बैठ जाइए। अब जब आप बैठ रहे हैं तो आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, साउथ जोन की तरफ आपका मुख होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, अब सबसे पहले आपको संकल्प करना होगा। अपने हाथ पर थोड़ा सा जल रख करके अपना नाम, अपना गोत्र उच्चारण करना होगा और मन ही मन चिंतन कीजिए कि ये जो तर्पण मैं करने जा रहा हूँ, इसका जो लाभ है, ये जो जल है, मेरे पितरों को मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा बोल करके इस प्रकार से, देखिए ये अंगूठा है और ये तर्जनी उंगली है, ये जो बीच में जो जगह है यहीं से तर्पण होता है पितरों के लिए। तो जो जल है वो इधर से नीचे आना चाहिए। तो इस प्रकार से छोड़ दीजिए प्रात में या थाली में। उसके बाद ये जो लोटा आपने तैयार किया है इसको उठाइए और इस प्रकार से हाथ पर छोड़िए और ये पूरा जल यहाँ से प्रात के अंदर जाना चाहिए एक धार के रूप में। और मंत्र क्या बोलना है? ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः तर्पयामि। इस प्रकार से आप मंत्र बोलते रहिए और ये धार लगा करके ये सारा जल छोड़ दीजिए। और ये यहाँ से जो अंगूठा और तर्जनी उंगली के बीच से ये जो जल नीचे जाएगा, ये पूरा जल नीचे प्रांत में इकट्ठा हो जाएगा। और इकट्ठे हुए जल को दोबारा से आप लोटे में डाल लीजिए और किसी पीपल की जड़ में इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद करना है क्या है? इसके बाद भोजन तैयार करोगे आप। आपके घर में जो भी लेडीज है, औरत है, वो भोजन तैयार करेंगी। भोजन में मीठा पकवान जरूर बनाना है। कोई भी मीठा पकवान आप जरूर बनाइए उस दिन। और विशेषकर जिसका भी आप श्राद्ध कर रहे हैं उनकी पसंद क्या थी, उनके पसंद की कोई न कोई एक चीज़ अवश्य बनाइए। और ब्राह्मण को भी आप निमंत्रण दीजिए इस दिन, तो ब्राह्मण आएगा घर में खाना खाने के लिए। तो देखिए, जो भोजन आपने तैयार किया है उस भोजन के 3 भाग आपको बनाने हैं। सबसे पहला भाग गाय को देना है। देखिए, जो आपने भोजन बनाया उसमें से कुछ अंश, कुछ भाग आप गाय के लिए जरूर निकालिए।
सबसे पहले गाय को खिलाइए। उसके बाद दूसरा भाग कौवों के लिए निकालिए, वो कौवों को खिलाइए, और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाइए। और ये सब निकाल रहे हैं ना, तो साथ ही साथ मन में चिंतन करते रहना है, संकल्प करना है कि ये भाग मैं अपने पितरों के निमित्त गऊ को दे रहा हूँ, ताकि मेरे पितर देव मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। मैं ये गऊ को खिला रहा हूँ, ये कौवों को खिला रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कौवों के रूप में भी हमारे पितर हमारे घर में आ सकते हैं। तो आपने कौवों को भी खिलाना है और गाय को भी खिलाना है, और ब्राह्मण को आपने भोजन करवाना है। यदि कोई कारणवश आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते हैं, कोई न कोई कारण हो सकता है। देखिए, मैं तो कहूँगा कि ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी नहीं करवा सकते हैं तो कम से कम गाय और कौवे को इस दिन भोजन आप जरूर करवाएं, बहुत ही जरूरी है। और हो सके तो ब्राह्मण को भी भोजन जरूर करवाएं। अब ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा भी देनी चाहिए यथा संख्या, और आप वस्त्र भी दे सकते हैं, 5 वस्त्र भी दे सकते हैं। और जो आपके पूर्वज हैं जिसके निमित्त आप ये श्राद्ध कर रहे हैं, उनकी पसंद की कोई चीज ब्राह्मण को दे सकते हैं, उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। यदि ब्राह्मण आपके घर से भोजन करके जाता है और वो संतुष्ट हो जाता है, तो समझो आपके पितृ देवता भी संतुष्ट हो गए, कभी भी आप पर पितृदोष नहीं बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये थी एक आसान सी विधि, श्राद्ध पक्ष में किस प्रकार से हम श्राद्ध निकालें, क्या विधि विधान रहता है, किस प्रकार से तर्पण करें, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आशा भी करता हूं कि आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने बड़ी ही सरल भाषा में आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। कोई शास्त्रों की भाषा मैंने यूज नहीं की है, बिल्कुल आसान भाषा से शास्त्र में लिखी हुई बात को सरल भाषा में करके आपको समझाया है, ताकि आपको समझ में आ जाए और आसानी से आप ये कर पाएं। फिर भी यदि कोई बात, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो हमारी आने वाली जो नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आसानी से आप देख पाएंगे। और वीडियो को शेयर भी करना, कमेंट भी करना। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, समस्या कोई भी हो सकती है, विवाह को लेकर के हो सकती है, कर्जे को लेकर के हो सकती है, नौकरी को लेकर के हो सकती है, गृह कलेश को लेकर के हो सकती है, संतान को लेकर के हो सकती है, किसी भी प्रकार की समस्या हो और उसका ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हो, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी जन्म कुंडली मेरे पास भेज सकते हैं, जन्म डिटेल मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।